पैसा ऐसी चीज है, अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अब बोस फैमिली लालौंग के सामने हाथ जोड़ रही है। बोस फैमिली ने लालौंग को 1 करोड़ में अपना घर बचाने के लिए दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस की शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। दी सीरियल झनक में आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पे बोस फैमिली के घर में जो है भूकंप आ चुका है, भूचाल आ चुका है। कोई भी बंदा ठीक से ना खा रहा है ना पी रहा है, काफी ज्यादा बेचैन लग रहे हैं। और सब लोग सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है सुबू बोस। जी हाँ, क्योंकि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो सुबू बोस का ही तो है। अब उसकी करने का फल उसे जो मिल रहा है। अब जब एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं तो सुबू को काफी ज्यादा टेंशन हो रही है कि अब उसके परिवार का क्या होगा, अब क्या होगा उसके स्टेटस का क्या होगा। जी हाँ, क्योंकि अब उनके पाप का घड़ा भर जो चुका है, अब उनकी करने की सजा उन्हें जल्द मिलने वाली है। यहाँ आप देखेंगे जब से उनके घर में नोटिस आया है ना, तब से सुबह जो है काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। वो लालों के पास भी जाने वाला है। जी हाँ, इस बारे में वो अपनी पूरी फैमिली को बता देता है कि क्या कैसे जल्द से जल्द हमें इस नोटिस के अकॉर्डिंग यह घर खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने घर को बचाने के लिए आप देखने वाले हैं वो लालों के पास भी जाने वाला है। जी हाँ, उस लालों के पास जाने वाला है जिसे वो अपनी आंखों के सामने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे बड़ा घिंजो आता था उससे, क्योंकि वो एक गरीब घर का था, गरीब बस्ती में रहने वाला लड़का था और लालून उनके स्टेटस को मैच नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके सामने भटकना भी नहीं चाहता था और उनके भटकना देने नहीं चाहते थे। लेकिन अब खुद सुबह उसी पैर से चलकर उन्हीं की बस्ती में जाने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप यह भी देखने वाले हैं कि लालून के सामने सुबह जो है हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा और माफी इन द सेंस वो दिखाएगा यह जो कुछ भी मामला है ना, इसे रफा दफा कर दो, यह दो परिवारों के बीच की बात है। अब सुबह को याद आया कि लालून जो है अब इसी परिवार का है, उनके परिवार का है। अब हम हंगरी से जितना खींचे तो परिवार की बेइज्जती होगी, समाज में लोग हमारे परिवार के बारे में कितना भला बुरा कहेंगे, कितनी सारी बेइज्जती होगी। तुम यही चाहते हो क्या? आप यहाँ देखेंगे वो लालून को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं। लालून यह केस वापस लेगा। लालून कहेगा यह केस मैं वापस अब नहीं ले सकता, अब मुझे मेरे पापा के साथ जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है ना उसके बारे में जानना है। उनके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है ना उनको पकड़वाना है और उनको सजा देनी है। और मेरे पापा ने जितनी इज्जत दौलत शोहरत कमाई थी ना, सब उसे वापस देना होगा। और आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, आप जिस घर की बात कर रहे हैं जहां आप लोग इतने शान से रहते हैं, वो सारी चीजें मेरे पापा की बनाई हुई है। आपने जबरदस्ती ही मेरे पापा से सारे पैसे हड़पे, आपने मेरे पापा को धोखा दिया, उनके साथ रहकर उनको चीट आपने किया और एंड मौके आने पर आपने उन्हें धोखा देकर उनके सारे पैसे छीन लिए। और आप जो कह रहे हो ना कि ये आपका घर है, ये आपका घर नहीं है मिस्टर बोस। जिस पैसे से आपने घर बनाया है वह मेरे पापा की खून पसीने की मेहनत की कमाई थी, जिसे आपने धोखे से ले लिया, हड़प लिया और आपने यह बोस हाउस बनाया है। आपने मेरे पापा से जितने भी पैसे हड़पे हैं ना, वह सब कुछ मैं उनसे छीन लूंगा। मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं कोर्ट में आगे तक जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे सुबह भी एक बहुत ही बड़ा वकील है, वह जानता है अगर यह मामला आगे कोर्ट तक में गया तो वो खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि एक वकील होने के नाते उसे पता है कि यह झूठा है, उसने गलत किया है। और रही बात कमिश्नर साहब की, तो वो कमिश्नर साहब लालों के पिता के अच्छे दोस्त थे, यानी लालों के पिता ने जो कुछ भी मेहरबानी उसके ऊपर की है, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े कमिश्नर बन पाए हैं। वह बहुत ही मदद करना चाहते हैं लालों के परिवार का। अब सुबह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्तों। सुबह अब उनके निशाने पे आ चुका है। अब आप देखने वाले हैं जितना भी जोर लगाना पड़े, यहाँ पे कमिश्नर साहब लालन जोर लगाएंगे और अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेंगे। यानी अभी मामला तो बोस हाउस का है जो बहुत जल्द इनसे छिन जाने वाली है, जिसका डर साफ साफ सुबह की आंखों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपने देखना ही होगा कि सुबह अपने पूरे परिवार के साथ बस्ती में गया है। बस्ती में जैसे ही वो एंटर करता है, सारे बस्ती वाले काफी गुस्सा
करने लग जाते हैं सुबो के ऊपर, क्योंकि बस्ती वाले लालों के परिवार से बहुत ज्यादा प्यार जो करते हैं और जो लोग भी उनसे दुश्मनी रखते हैं बस्ती वाले भी उन्हीं से दुश्मनी रखते हैं। और लालों की शादी में भी इन बस्ती वाले लोगों के साथ सुबो ने बहुत ही बुरा सलूक किया था और सब कुछ उन्हें बहुत ही अच्छे से याद है कि यह बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों के पास खुद की वैल्यू नहीं होती है, यह हमें क्या ही इज्जत देंगे। इसलिए उनको अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। आप देखने वाले हैं बस्ती वाले कहते हैं बोस फैमिली से कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मामला कोर्ट में चल रहा है, वहाँ का ऑर्डर आ जाने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वही मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने का कोई मतलब है ही नहीं, आप लोग वापस करके अपने घर सुबह जाइए। अब यहाँ पे सुबह कहेगा कि मैं लालौन से मिलने आया हूँ और मैं उसी से बात करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। अब लालौन यहाँ आता है अपने परिवार के साथ और वह लालौन से बात करने लग जाता है। जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे सुबह जो है लालौन से बात करने लग जाता है, उसे समझाने लग जाता है यह पैसे रखो 1 करोड़ रुपए। और यहाँ पे सुबह जो है लालौन को 1 करोड़ रुपए दे रहा है और कह रहे रखो, यह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा है, इतने में तुम और तुम्हारा पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर सकता है, तो इसे रख लो और यह जो कोर्ट केस में डाला हुआ है ना इसे वापस ले लो, यानी इस बोस हाउस को छोड़ दो। यह बोस हाउस मेरा है, मैं अपनी मेहनत से कमाया है, यह मेरा खानदानी घर है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। आप देखने वाले हैं जो सुबह इस तरीके से लालौन को मैनिपुलेट करता है तो उसकी माँ कहती है यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने पैसे अपने पास रखिए और कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा ना वही तो आपको मानना ही पड़ेगा। वहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा कि किसने किसको धोखा दिया है। आपने मेरे पति के साथ जो कुछ भी किया है ना आपको उसकी सजा तो जरूर ही मिलेगा, हम बस कोर्ट की इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर आएगा क्या हुआ तो हमें आपके इस पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतने भी लालची नहीं है, जो हमारे हक में आएगा हम वही लेंगे, हम अपने हक से ऊपर कुछ भी नहीं लेंगे, आप चले जाइए यहाँ से। आप देखने वाले हैं तनुजा बिपाशा उसकी माँ को भी डांटने लग जाते हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, एक तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं और आप उसे धोखा दिखा रहे हैं, तो धोस दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। यह तो लालौन की माँ कहने वाली है कि हम लोग गरीब भले ही, हम लोग बस्ती में भले ही रहते हैं, लेकिन हमारे पास भी वैल्यू है, हमारे पास संस्कार है और हक है, वो तो हमें मिलेगा ही हमारा हक, हमें आपके पैसों की कोई लालच नहीं है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। फिर आप देखने वाले इधर जो बोस फैमिली तो होती है लेकिन अर्शी मुखर्जी नहीं, क्योंकि अर्शी मुखर्जी ऑलरेडी बोस हाउस छोड़ के जा चुकी है। जी हाँ, क्योंकि वह सुबह के घर में ये नोटिस आया था कि हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना पड़ेगा, अब हम सड़कों पे आ चुके हैं। तो उसके बाद अर्शी जो है बोस हाउस छोड़कर भाग गई, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है तो वो इस घर में अब कैसे रहेगी, अब तो ये उस घर उनका है ही नहीं, अब उन्हें सड़कों पे रहना होगा। वो सड़कों पे रह नहीं सकती तो वो अपने माँ के पास चली जाती है, उसके माँ के पास तो खुद इतना बड़ा घर है। जैसे कि सृष्टि मुखर्जी ने पहले ब्रिजभूषण को छोड़ दिया, पैसों के खातिर विनायक से शादी कर लिया, अब उसी तरह से जो है अर्शी भी उसी की बेटी उसी के नक्श कदम पे चल रही है। आज पैसों की कमी हुई तो अनिरुद्ध को छोड़कर चली गई, अब ये ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए वो अपनी माँ के पास चली जाती है अपने पति को छोड़कर। वह अपने पति जी से पाने के लिए उसने झनक के साथ इतना बुरा किया, इतनी झगड़ा किया, झनक की शादी को तोड़वा दिया अपने बच्चे की खातिर, वह अनिरुद्ध से जबरदस्ती शादी भी कर ली और अब उसी को छोड़कर कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए अपने माँ के पास चली गई। यह कैसा प्यार है अर्शी मुखर्जी का, मतलब यहाँ उसका पति इतनी मुसीबत में है, उसका परिवार इतनी मुसीबत में है, उसके ससुराल वाले इतनी मुसीबत में है और वो उनको छोड़कर अपने कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए अपनी माँ के पास चली गई। और एनीवे यहाँ पे बस्ती में तो आप देखने वाले जब पूरी बोस फैमिली होती है, अनिरुद्ध भी वहाँ मौजूद होता है, वो भी लालौन को समझाता है, वो लालौन से वादा करता है कि मेरे पापा ने जितने भी पैसे लिए हैं ना सबका
सब मैं पे कर दूंगा, यानी मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अभी मेरे पास जो पैसे वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन जो पैसे बच जाएंगे ना, मैं लोन लेकर जैसे तैसे आपका कर्जा चुका दूंगा। यह बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पापा ने जो भी तुम्हारे पापा के साथ किया तो बहुत ही बुरा किया, पर मैं उनका बेटा हूँ, उनका कर्ज तो मुझे ही चुकाना होगा ना। मुझे माफ करना, मेरे पापा ने तुम्हारे पिता के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। आज जो तुम लोगों की हालत है सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से है। मुझे कोई दुख नहीं हो रहा कि हम लोग आज सड़कों पे आ गए, हमारा घर छीन रहा है। वो अपने बाबा की ओर देखते हुए कहता है कि बाबा, आप जिसके साथ जैसा करोगे तो आपको वैसा ही तो रिटर्न में मिलेगा। आप एक वक्त था जिसके पापा के साथ इतनी चीटिंग की, इतना बड़ा फ्रॉड किया, और आज आप खुद सड़क पे हो तो हाथ जोड़ रहे हो लालन के सामने। यह तो होता ही था। अब मैं जल्द ही उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो आप बीच में मत आना। यहाँ पे तनुजा अपने पति से कहती है कि पैसे वैसे देकर मामला जल्दी से रफा दफा कर दो। इन लोगों का पता नहीं हमारे स्टेटस का क्या होगा, हमारे फैमिली की इज्जत का क्या होगा, सब धज्जियां उड़ जाएंगी। वैसे पैसे देकर जल्दी से मामला बंद करो, आप देखने वाले हैं। सुबह डिसाइड कर लेता है कि मैं लालन को पैसे दूंगा 1 करोड़, लेकिन लालन यहाँ बिल्कुल भी नहीं मानता, उसकी माँ भी बिल्कुल नहीं मानती। इवन आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लोन लेकर आपके सारे पैसे चुका दूंगा, तो अपूदी कहती है कि यानी मेरा भाई है, बहुत ही अच्छा इंसान हो, उससे पैसे बिल्कुल नहीं लूंगी। लालन, हम यहाँ पे अनी से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे, उसने थोड़ी ना ये सब कुछ किया है, सब के सब तो काकू ने किया है, काकू से हम पैसे लेंगे सारे पैसे। तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ पैसों की बात अभी चल रही है। बोस फैमिली की जो इज्जत है अब वो बिल्कुल भी मिट्टी में मिलने वाली है। वेल दोस्तों, ये बोस फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लालन इतना बड़ा कभी कदम उठा सकता है, कि वो एक गरीब लड़का समझते थे उसे। उन्हें लगता था ये गरीब लड़का क्या ही कर लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा। आज हमारा उस गरीब लड़के ने पूरी इज्जत जो है धज्जियां उड़ा दी है, हमें रोड पे ला कर रख दिया है। जिस रुतबे स्टेटस के दम पर ये लोग जी रहे थे, आज उनसे छीनने वाला है। जो चीज उनका था ही नहीं, उसके ऊपर ये लोग इतना इतरा रहे थे, और दूसरे के साथ बुरे पे बुरे किए जा रहे हैं, कांड पे कांड किए जा रहे हैं। झनक के साथ इतना भला बुरा कर दिया इन्होंने, झनक की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दी इन्होंने, और साथ ही अनिरुद्ध ने, दोनों ने मिलकर। लेकिन दोस्तों, हर कोई झनक की तरह तो नहीं होता, तो लालन भी यहाँ अच्छा इंसान है। ऐसी बात नहीं है कि वो बुरा है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन जो उसके पापा के साथ हुआ उसका बदला तो वो लेके ही रहेगा। और यहाँ पे अपू दी और लालन को समझाती है। झनक तो अपने हर विलन को माफ कर देती है, लेकिन लालन, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम अपने विलन को कभी माफ नहीं करोगे, इन्हें नहीं छोड़ोगे, इन्हें सजा दो रहोगे। और इन लोगों ने भी तुम्हारे प्रॉपर्टी पापा की छीनी है, उनसे पैसे छीने, उनके साथ बुरा किया, हम उनको सजा तो जरूर देंगे। हम उनके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हम उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने हैं। लालन यहाँ पे प्रॉमिस करता कि हाँ, मैं उनसे बदला लूंगा, जरूर लूंगा। क्यों दोस्तों, गुनहगारों को जितनी बार माफ कर दो, उन्हें यह रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा गुनाह किया है। हर बार माफ कर देना अच्छी बात नहीं है। एक बार चांस दे दिया, 2 बार चांस दे दिया, लेकिन अगर हर बार आप उन्हें मौका देते रहेंगे तो गलती करने का उन्हें सजा नहीं देंगे तो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती ही रहेगी। सेम ऐसा बोस फैमिली के साथ हुआ, उन्हें कभी कोई सजा तो मिली ही नहीं, कभी उन्हें किसी ने कोई सजा दी ही नहीं। लेकिन आज लालन ने खड़े होकर उन्हें चैलेंज कर दिया है, और चैलेंज भी दोस्तों इस तरीके से किया है कि सुबह जो है घर का सबसे मेन लीड इंसान है, वो डर गया है लालन से, और नौबत इतनी तक आगे को लालन के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है कि हमारा घर हमसे मत छीनो। आखिर इतना ताकतवर इंसान, पैसे वाला, इतना बस्ती वाले लड़के के सामने क्यों झुक रहा है दोस्तों? झुकता तो कोई इसलिए है जब वो खुद कुछ गलत किया हो। उसने तो बहुत ही गलत किया है। अब जब उसके कई राज सामने आएंगे तो अभी और नहीं बताया होगा, लेकिन अब उसके और भी कई सारे राज सामने आने वाले हैं। सभी परिवार वाले सन रह जाएंगे कि सुबह कितना बड़ा चोर निकला। वेल, कौन कौन उसकी जिंदगी के दफन राज सामने आने वाले हैं, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा।
यहाँ पे बोस फैमिली के चेहरे का रंग देखकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो हाथ जोड़ के सुबह खड़ा है, जो ये सीन है ना, ये आपको कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और यहाँ पे बोस फैमिली जो इसके आगे झुके हुए हैं, तो आप आज सीरियल को देख के क्या कहना चाहेंगी आज इस झनक के एपिसोड को? क्योंकि हमेशा यहाँ पे विलेन को जीतता दिखाया गया है और जो नीचे दबे हुए उसे और दबता ही दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे झनक के साथ तो बुरा हुआ ही है। अब बोस फैमिली की ये हालत देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? जरूर अपनी राय हमें जरूर से दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, और आगे क्या होने वाला है नए सारे ट्विस्ट टर्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।